जय हिंद दोस्तों, आज फिर आए हैं हरदीप जी के पास, गो डेयरी भवानीगढ़, संगरूर पड़ता है जिला। और लेकिन जो बातें करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे अगर दूसरी वीडियो से मैं तुलना करें तो उतना लोगों ने सवाल हमसे किए कि जैसे आपने बहुत अच्छा दिखाया है, तो धन्यवाद तो इनका करना चाहिए जो ज्ञान बांटते हैं। हम तो खाली पूछते हैं। तो आइए आज फिर बात करते हैं। 89 नंबर। जी सर। ब्रीड में है? बिल्कुल ब्रीड में सर, फुल ब्रीड है। तो कब कौन सी ब्यात में आई है? ये भी दूसरी बार बच्चा देगी, अभी प्रेग्नेंट है जी, 2-4 दिन लेगी अभी बच्चा देने में। वो कुछ सफ़ेद होने की वजह से चेहरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, पूरा चेहरा सफ़ेद है, थोड़े बाल हैं ऊपर तो उसकी वजह से कान छोटे हैं। जुल्फे जो हैं, कान बिल्कुल छोटे हैं। जी जी जी। तो ये ब्रीड की निशानी है। जी बिल्कुल। फील्ड पे जाके हम भी कई बार धोखा खा जाते हैं जी। वहाँ क्या होता है? ब्रीड की क्या होती है पहचान? ब्रीड की हड्डी सीधी होनी चाहिए सर। बैक जो होती है। हाँ बिल्कुल, जो पीछे की पॉइंट है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कुबड़ नहीं होना नहीं, चाहिए। जो इसका बैक ऑर्डर के ऊपर जहाँ से ये अपना मल द्वार त्यागती है मल जी को, जी। तो वहाँ की साइड जो है कुछ ब्रीड की पहचान बताती है। वो बिल्कुल पीछे वाली जाते जितनी सीधी हो उतनी ब्रीड ज़्यादा अच्छी है। तो ब्रीड ज़्यादा अच्छी है। जी बिल्कुल। ब्रीड अच्छी होने का क्या फ़ायदा है? ब्रीड अच्छी होने का फ़ायदा 2-3 है सर। एक तो ये कि श्योर हो जाता है कि एनिमल दूध देगा ही देगा। दूसरा ये कि लंबा दूध देगा। और तीसरा ये कि कम फीड खा के दूध देगा, यानी फीड को दूध में कन्वर्ट करने का अच्छी ब्रीड में ज़्यादा मादा होता है क्रॉस ब्रीड के मुकाबले में। तो ये कितना दूध देगी? ये 35 लीटर दूध इसको देना चाहिए सर। कब तक जाएगी? अभी इसके 3-4 दिन बाकी। ऑर्डिनरी सीमन है? हाँ जी। तो क्या दाम होगा इसका? इसका दाम 85,000 है। 35 लीटर दूध देगी जी। 3-4 दिन ब्याने में? अभी 3-4 दिन है जी। 85,000 में दोगे आप? जी। कम भी कर दोगे? तो थोड़ा बहुत तो मार्जिन 81 में भी कर दोगे? कर देंगे। अच्छा, वो एक सुरेंद्र बेनीवाल करके हैं, जी। कोई पंजाबी हैं ज़्यादातर, तो मतलब कि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। जी। उन्होंने कमेंट डालना होता है तो वो कहते हैं कि आप लोग जो है जो कचरा निकालना होता है, अपने जो ख़राब गाय निकालनी होती हैं, जी जी। तो वो उसके लिए आप ये धंधा चलाया है। जी जी। तो क्या कहेंगे उनको? देखिए ऐसा, वो भाई हमारा किसान भाई राजस्थान से है सर, मुझे लगता है शायद। तो वो कह रहे हैं कि बड़े फार्मों वाले कचरा निकालते हैं सर। देखिए उनको कहीं गए होंगे, कहीं फंस गए होंगे, कचरा खरीद लिया होगा उन्होंने, उनको जानकारी नहीं होगी। क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही किसान भाई बोलते हैं, तो उनको पहचान नहीं होगी अच्छी गाय की। वो कहीं गए होंगे, तभी तो धोखा खा गए। हाँ, वो उन्होंने धोखा खाया है, कहीं जाके कचरा खरीद लिया होगा। तो अब हम उस भाई को क्या बोलें, क्योंकि उसने कचरा खरीदा, इसलिए उसको खुद को नॉलेज नहीं है। जिस आदमी को नॉलेज है वो कचरा क्यों खरीदेगा। और दूसरी बात यह है कि जिस फार्मों में गाय 50, 55, 60 लीटर दूध नॉर्मल दे रही है, तो उस फार्म में से अगर कोई गाय किसान भाई बेचेगा भी तो 35-40 तो फिर भी दे देगी। एक नॉर्मल सी बात है सर। और अगर आप छोटे किसान से या नॉर्मल फार्मर से या ट्रेडर से ले रहे हो, तो क्या पता ट्रेडर के पास भी कचरा ही आया हो कहीं से और वो आगे दे रहा हो। तो बड़े फार्म में कम से कम यह कि अब तसल्ली करो, 2 दिन 3 दिन दूध निकालो। तो किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए सर। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपके साथ धोखा हुआ तो ये नहीं है कि सारी दुनिया धोखेबाजों की। हो सकता है आप में कमी रही हो कि आप किसी चीज़ को नहीं पहचान पाए हो, या बहुत बार ऐसा होता है कि आप गाय अच्छी खरीद ली पर आपको संभालना नहीं आता। तो ऐसे किसान भाई जो हैं, कई बार उनमें खुद में बहुत बड़ी कमी होती है कि वो संभाल नहीं पाते, फिर वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो वो असल में हम जो कमेंट्स करते हैं ना जी, तो अब मैं तो नहीं समझता कि सबको इसके अर्थ क्या है, कमेंट का मतलब क्या होता है। जी जी कमेंट का मतलब होता है कि टीका टिप्पणी जी। पुराने ग्रंथों में लेखकों की रचनाओं पर, और उनके ऊपर टीका टिप्पणी जो करते थे वो बड़े विद्वान होते थे। जी बिल्कुल। और उसका अर्थ होता था। जी। और वो करीब करीब जो थी सटीक होती थी, और उसको सुधार करना भी पड़ जाता था, नहीं तो उसका क्लैरिफिकेशन देते थे कि नहीं भाई आपकी टीका टिप्पणी सही नहीं। बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं लगता है आज जो टीका टिप्पणी करते हैं वो सिर्फ जेलसी वाले उसमें ज़्यादा होते हैं, कई गालियाँ बकते हैं। लेकिन आप लोगों की अपेक्षाकृत आपकी वीडियो में ज़्यादा लोगों ने नाइस कहा है। हाँ बिल्कुल। तो अगली गाय दिखाओ तो हम लोग उनको धन्यवाद कर देंगे। जी बिल्कुल सर। इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, फर्स्ट बार की बछड़ी है, इसने बच्चा दिया। कितने दांत है? ये 4 दांत है सर। अच्छा, तीसरा दिन आज इसको बच्चा दिए हुए दे दिया? क्या दिया? हाँ, इसके नीचे बछड़ा है सर, बछड़ा। और अभी इसके नीचे 15-16 लीटर हम जो है कलेस्ट्रम निकाल रहे हैं, खीस निकाल रहे हैं। अच्छा, उम्मीद है 26-27 लीटर दूध आराम से दे देगी सर। दे देगी इतना? जी सर।
26 तारीख तक पहली ब्यात में। जी। अगली में क्या उम्मीद होगी? अगली में सब कुछ सही रहा तो 35 तक जाना चाहिए। हाइट अच्छी है इसकी, हाइट है, बॉडी का स्ट्रक्चर, अडर की शेप बहुत अच्छी है। 35 तक चली जाएगी जी। तो फिर इसका क्या दाम होगा? इसका दाम अभी 72,000 रुपये सर। 72,000? जी सर। दाम तो ज़्यादा बता रहे हैं। नहीं ज़्यादा नहीं है सर, इसकी एनिमल 26 है, 65 के आसपास चाहिए। नहीं 2-3 हज़ार तो कम कर लेंगे सर। 65 नहीं करो? नहीं 65 नहीं करेंगे सर। आप तो स्पेशलिस्ट कहे जाते हो डेयरी जी के, जी तो जितना फ्लो आपकी बात में है, जी सर। जितना समझाने का तरीका आपके पास बढ़िया है, जी सर। जो शब्दिक ज्ञान आपके पास है वो मेरे पास भी नहीं है इतना। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं सर, बड़प्पन है आपका। ये आपके जो है प्रशंसक हैं, इब्राहिम कैटल फार्म है, जी KM डांगी हैं, जी सर। प्रशांत सिंह, जी सर। पूरन सिंह हैं, जी सर। तो राहुल जट जी हैं, जी त्रिलोचन सिंह बैंस हैं, जी सर। राकेश यादव हैं, जी सर। बंस सिंह नागरा हैं, जी मोहम्मद वकील हैं, जी चंदन कुमार हैं, जी सुमित जी हैं, साहिल गुज्जर हैं, जी। सुशील गुज्जर सुशील गुजर। और नीतू कुमारी जी हैं, जी और दातार कृपा, तमाम लोग हैं, आगे नाम फिर पढ़ देंगे जी वहाँ जी से। जी तो सर। ये आपके काम को सराहा है। धन्यवाद इन सभी भाइयों का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी गाय रखते हो, आप तो पूरे महारथी हो, तो क्या बात है कि यहाँ की देसी गाय बाहर जा कर के अधिक दूध देती थी, या वहाँ की उनकी HF 80 दूध देती हैं, और हम लोगों की जो है अगर 70 पे होती है तो वो हम लोगों को आश्चर्यचकित कर देती हैं, लोग मानते नहीं हैं, 20-25 वाली ज़्यादा होती हैं, तो ये क्या कारण है? सर ब्रीड का ओरिजिन जो है वहाँ पे है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे हरियाणा की मुर्रा भैंस है वो ज़्यादा दूध देती है, वो हरियाणा में उसका ओरिजिन है। ऐसी HF का ओरिजिन बाहर है, वहाँ से सीमन ला के हम ब्रीडिंग करते जा रहे हैं, इम्प्रूव करते जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले अगर किसी को बोलते थे कि गाय 50 लीटर दूध देती है तो लोग यकीन नहीं करते थे। अब वो 70 पे चली गई, पंजाब में 75-80 तक भी गाय दूध देती हैं फार्मों पे। तो धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ये फ़र्क हो जाता है कि मौसम का, एटमॉस्फेयर का, जहाँ पे ठंडे देश हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा देती हैं, या डाइट जो है, जो फॉरेन में जो लोग रखते हैं वो एक काम को प्रॉपर उसी तरह से करते हैं जैसे करना चाहिए। हमारे यहाँ पे लोग इसको एक सहायक धंधे की तरह मानते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को सहायक धंधा बोलते हैं तो उसमें आप पूरा फुल फ्लेज 100% नहीं दे पाते। तो उस एक तो वहाँ थोड़ी बहुत कमी है। जो लोग यहाँ कर रहे हैं पूरा 100% दे के कर रहे हैं, वो दूध ले रहे हैं एनिमल से। पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारी गाय एक जैसा दूध देती हैं, विदेशों में भी नहीं होता। तो यहाँ भी एक फार्म में 20-25% जो गाय हैं वो 50 को टच करती हैं या 60 को करती हैं, बड़े फार्मों की बात करूँ तो। बाकी 60% एनिमल जो हैं वो 30 से 50 के बीच में रहते हैं। फिर 20-1% एनिमल जो हैं वो 30 से नीचे भी रह जाते हैं। एज फैक्टर भी होता है सर। जैसे गाय का मैं बताऊँ, पहले लैक्टेशन में अगर वो 25 दे रही है, दूसरे तीसरे चौथे में जाके वो 40-45 पे जाएगी, फिर धीरे धीरे कम होगी। तो सभी गाय जो हैं वो दूसरे तीसरे लैक्टेशन में नहीं होती एक फार्म में। तो हर गाय का एक समय होता है दूध देने का, तो इसीलिए थोड़ी एवरेज रहती है कम, क्योंकि सभी गाय एक ही बार में उतना दूध नहीं देती। कुछ बूढ़ी गाय हो जाती हैं। और एक हमारे कंट्री में ये भी है कि जब गाय बूढ़ी हो जाएगी तो आपको उसको गौशाला में छोड़ना है। विदेशों में वो लोग अपना उनका सेल हो जाता है एनिमल, तो वो शॉर्टिंग करते रहते हैं, एवरेज बढ़ जाती है। वो तो हमको किसी ने बताया करते कि हमारे यहाँ 20 से जब कम आ गई, 20 लीटर दूध से, तो फिर हम उस गाय को नहीं रखते। हाँ नहीं रखते, तो इसीलिए उनकी ओवरऑल जो हर्ड की एवरेज है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो छटनी करते रहते हैं। चलो अगली लाओ। बैठवा करने हैं जी। ऑर्डर बहुत बड़ा, दूध कितना देगी? दूध इसको 40 लीटर देना चाहिए सर। स्वेलिंग कैसे कम करोगे? वो अभी हो जाएगी ब्याने के बाद, अभी ब्याही नहीं है ना सर। अच्छा, 2-4 दिन लेगी। नहीं तो अगर अभी 2-4 दिन लेगी, अगर स्वेलिंग और बढ़ गई नहीं तो बढ़ेगी, परेशान नहीं होगी? नहीं बढ़ेगी नहीं। ये दूसरे ब्यांत में 6 दांत है। अच्छा, तो पहली बार में इसने दे रखा 28-29 लीटर दूध सर। अच्छा, इस बार उम्मीद है कि 35 प्लस 40 तक टच करेगी आराम से। सेकंड में है? जी सेकंड में 6 दांत है सर। तो इसका दाम? इसका दाम 90,000 रुपये सर। तो इसका दाम आपने क्यों बढ़ा दिया? वो 35 वाली ज़्यादा दूध की है सर ये। तो वो भी तो 35 की नहीं, वो 35 तक टच करेगी, ये 40 तक टच करेगी, 5 लीटर दूध ज़्यादा। और अभी ये 6 दांत है, वो पूरे दांत हो गए। तो फिर इसको 80 में नहीं दूंगा? नहीं 80 में तो नहीं देंगे सर, बिल्कुल 85 में दे देंगे सर। ये कुछ और नाम है जी सर। ये मुजावर जिब्रान हैं, जी। अंजुल यादव हैं, राहुल सनिद्योल हैं, सुरेंद्र वैनीपाल, तो चलो ये तो आ गए हैं पहले, आशीष
भारवाड और मोहित चौहान, विकास पेटल, बंजारा प्रकाश, दलवीर बोपाराय, काका सिंह, पशुधन चैनल वाले हैं, गागी खरीवाली, खीरावली, राकेश कुमार, तो ये भी आपके प्रशंसक हैं। बाकी के अगले में बोल देंगे। जी सर। अच्छा, तो हमें ये बताओ कि वहाँ की जो गाय हैं, इटली, ब्राज़ील और कनाडा में जी सर, और यहाँ की हैं, तो दूध कम होने का कारण क्या फीड की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है सर डिपेंड। वहाँ पर सर जो डाइट वो लोग बनाते हैं वो एनिमल्स का बहुत कुछ देख के फिर बनता है। बॉडी वेट देखते हैं, एनिमल का पोटेंशियल क्या है, डेज इन मिल्क क्या है। इसमें एक छोटा सा फ़र्क जो मैंने पाया है सर विदेशों में और हमारी डाइटिंग में, हमारे यहाँ पे ये है कि आप कभी भी देखोगे कि आप किसी से भी पूछोगे कि 30 लीटर वाली को क्या देना चाहिए, तो बताएंगे कि 30 लीटर वाली को 40% के हिसाब से फीड देनी चाहिए, ड्राई मैटर के हिसाब से साइलेज या हरा चारा या भूसा देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल ही गलत है। असल में सवाल ये होना चाहिए कि हम गाय को क्या दें ताकि वो 30 लीटर दूध दे दे। हम क्या करते हैं, हम पहले दूध देखते हैं, बाद में डाइट देते हैं। उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि एनिमल को कुछ प्रॉब्लम है, बीमार हो गया एनिमल, मान लीजिए नॉर्मल बड़े फार्मों में आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई गाय 30 लीटर वाले ग्रुप में चल रही है, उसने 10 दिन दूध कम दिया, कुछ बीमार हुई, हम उसको उठा के नीचे वाले ग्रुप में डाल देते हैं। हम ये नहीं देखते उसने क्यों कम किया, क्या कारण था, क्योंकि बड़े फार्म में थोड़ी दिक्कत आती है उस तरह की। फ़ॉरेन में बाकी टेक्नोलॉजी का बहुत सहारा लेते हैं, जैसे यहाँ टैग लगे हुए हैं, तो फ़ॉरेन में ऑल ओवर सभी फार्मों में टैग लगे होंगे, आपको टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं। ह्यूमन डिपेंडेंसी बहुत कम है। हमारे देश में सब कुछ आपके जो लोग काम करें उनके ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अगर आपके लेबर वाले ने दूध पूरा नहीं निकाला तो आप कभी भी जज नहीं कर सकते। अगर आपने 50-100 गाय रखी हैं, फार्म ओनर कहीं बाहर रहता है, मेस्टाइटिस हो गया, उसको 2 दिन बाद पता लगेगा, क्योंकि आप उस लेबर वाले पे डिपेंडेंट हो जिसको आपने रखा हुआ है पूरे काम के लिए, या एक वेटनेरियन है उन चीज़ों पे। फ़ॉरेन में ज़्यादातर ये है कि लोग मैकेनिज़्म जो है वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। वो कम लोग रखते हैं पर पढ़े लिखे लोग रखते हैं। हमारे यहाँ पर लेबर तो मतलब मोस्टली अनपढ़ ही होती है सर, तो उनको उस तरह का काम करने की आदत नहीं होती। और हमारे नॉर्मल जो डेयरी फार्मर भाई हैं वो कहते हैं कि अब तो लेबर मिलनी भी मुश्किल हो गई है। तो वो कहते हैं कि पहले हम क्या करते थे, लेबर को बताते थे कि क्या क्या करना है, बोले अब लेबर हमें बताती है कि मैं ये करूँगा, हमें खुद को उसके हिसाब से ढालना पड़ता है। लेबर वाला बोलता है मैं तो 7 बजे उठूँगा या 6 बजे उठूँगा, तो हम कहते हैं ठीक है भाई 6 बजे उठ जाइए। तो अब वो थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया, इसीलिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। कितना दूध देगी? इसके अभी 20 दिन बाकी हैं। फर्स्ट बार की बछड़ी है, ये 24-25 लीटर तक दूध देती है। पहली बार ब्याएगी? पहली बार ब्याएगी। 24-25 देगी जी। कितना समय मांग रही है? अभी ये लेगी 15 से 20 दिन। क्या दाम? इसका दाम 70,000 सर। तो 20-25 देगी 70,000? जी सर। 60,000 चाहिए? नहीं, फिर ये हमारे उन कस्टमर के लिए जो दूसरे स्टेट से आते हैं सर, वरना ज़्यादा कच्चे एनिमल का लोकल नहीं। तो फिर आप ज़्यादातर प्रेग्नेंट हैं तो आप वही ज़्यादा क्यों मतलब उन पर इंटरेस्ट दिखाते हैं, वही ज़्यादा बार भेजते हैं? वो उसमें सर कारण है कि दूध वाला एनिमल तो जैसे आप अभी लास्ट हमारे पिछले कुछ दिन पहले एनिमल महाराष्ट्र और अपने आसनसोल गए हैं सर, वेस्ट बंगाल में। तो इतनी दूर एनिमल जाएंगे तो रास्ते में दूध तो नहीं निकाल पाएंगे, या जो लेबर वाला है उसने दूध पूरा निकाला नहीं निकाला, एनिमल ख़राब हो जाता है सर। तो हम प्रेफर करते हैं कि प्रेग्नेंट एनिमल जाए। अब प्रेग्नेंट जाए तो कितने महीने का प्रेग्नेंट जाए, 15 दिन 5-10 दिन बचे होंगे तो फिर एनिमल रास्ते में बच्चा दे सकता है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कम से कम 1 महीना पेंडिंग हो या 20-25 दिन कम से कम जो रहते हो, तो आप वैसा एनिमल बाहर दूसरी स्टेट में लेके जाइए, ताकि जाने के बाद वो 10-15 दिन कम से कम उसको मिले सेट होने के लिए। कई लोग कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है घर तक पहुंचने की, आपका क्या कहना है? हमारा सर जो हमारी गारंटी स्कीम हम देते हैं वो दूध पे देते हैं कि जो अगर कोई हमसे पूरी 10 गाय लेता है या 20 या 30 या पूरी गाड़ी लेता है, तो अगर वो 20 लीटर वाली गाय यहाँ सेलेक्ट करता है तो हम गारंटी देते हैं कि अगर सौदा हमारी डील बनती है, एनिमल पहुँचते हैं तो उनके घर तक मतलब जो एनिमल है वो दूध देगा, उनके घर पहुँच के मतलब उतना दूध देगा, उसकी हमारी गारंटी है। और उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि 3 महीने तक हमारा जो वेटनेरियन है वो भी वहाँ जाके विजिट करता है, हेल्प करता है, हम डाइट बनाते हैं। जब गाय पहुँचती है तो 5-6 दिन हमारा वेटनेरियन वहीं रहता है। गाय पहुँचने के बाद हम ट्रेन से भेज देते हैं, वहीं रहता है 5-6 दिन तक, गाय को सेट करके फिर वापस आता है। फिर वो रेगुलर विजिट करता रहता है। फिर जब गाय बच्चा देती है उसके 1 महीने के बाद हम दूध नापते हैं, हम डाइट हम बताएंगे सारी। फिर उसके बाद अगर दूध में कुछ ज़्यादा है, हमारे नियमित दूध से ज़्यादा है, तो फिर हम कुछ नहीं लेते,
पर अगर कम रहता है तो हम उतने लीटर के पैसे डिवाइड करके उसको वापस करते हैं। हाँ, ये चलो ये तो हमारी समझ में आ रही है कि आपके जो प्रयास हैं तो हमारे इस धंधे के लेवल को जो है ऊपर ले जाएंगे जी। तो ये जो आपके जो ये नई जनरेशन आप तैयार कर रहे हैं, जिनको स्टूडेंट ही कहेंगे हम आपके, तो जब ये खरीदारी करते हैं तो आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी रहती है और इन लोगों की कितनी रहती है? उसमें सर ऐसा है, हमारे जो मैं बताता हूँ परचेज़ का क्या सिस्टम रहता है। हमारे जो परचेज़ करने 2 लड़के जाते हैं सर, एक वेटनेरियन जाता है और एक असेसर जाता है जिसको लोकल एक्सपीरियंस है। तो वो जाएगा, वो असेसमेंट करेगा एनिमल के प्राइस की, कि कहीं हमारे डॉक्टर को देख के कोई ज़्यादा प्राइस ना लगा दे। तो डॉक्टर वेटनरी इंस्पेक्शन करेगा एनिमल की, उसके चिचड़ी नहीं होनी चाहिए, उसके सारे चेकअप करेगा। उसके बाद हमारा जो असेसर है वो रेट करेगा, फिर हमें वीडियो डालते हैं। तो हम 3 लोग हैं जो उसका वीडियो देखते हैं, पहले एक आदमी देखता है फिर दूसरा, फाइनल डिसीजन मेरा होता है। लास्ट में मैं बोलता हूँ कि इस गाय को लेना है या नहीं लेना है। तो 5 लोग उसको चेक करके फिर एनिमल को खरीदते हैं, प्राइस में भी और हर चीज़ में भी, ताकि हमारा जो किसान भाई हमसे खरीदने आ रहा है उसको भी महंगा ना लग जाए। क्योंकि हम तो आपको पहले ही बताया कि हम तो 2-3 हज़ार मार्जिन से एनिमल दे देते हैं। तो पर हमारा मेन जो मोटिव है वो यही है कि इस धंधे में जैसे ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं है, हम लोगों को सिर्फ ये एजुकेट करना चाह रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप क्या क्या करो जिससे कि आपको इसमें प्रॉफिट हो, आपको लॉस ना हो। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो कोई जॉब कर रहा है, उसने पैसे जोड़ के फिर आता है, कोई किसान है लोन करवा के आता है। तो कोशिश यही रहती है कि जो आदमी इस चीज़ में पैसे खर्च करे उसकी पूरी आरओआई उसको मिले। आप इस धंधे के चलते फिरते कंप्यूटर हो, कीड़े हो इसके। जी सर। ये कहते हैं ना लोकल कीड़ा तो है, तो आप अपने दायरे से शायद निकलना ना पसंद करो, लेकिन हमारा कहना फर्ज बनता है कि इसको धंधे को सक्सेस करने के लिए आपने बताया ना कि सहयोगी धंधा कहते हैं, तो हम इसको मुख्य धंधा अगर बना लेते हैं तो सरकार की कहाँ कहाँ कमजोरियाँ हैं कि ये ऊपर नहीं उठ रहा है? देखिए सर, मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करता हूँ। यूपी में 5-6 साल पहले एक स्कीम आई थी, कामधेनु करके स्कीम आई थी, उसमें 100 एनिमल के लोन हुए। और उसमें हमने देखा कि जो लोग हमारे पास आते थे वो ये कहते थे हमें तो गाय चाहिए, कैसी भी गाय मिल जाए, हमें तो सब्सिडी लेनी है। इसीलिए वो धंधे फेल हो गए। और दूसरा वहाँ पे ये था कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, सब कुछ दे दिया, पर वहाँ पे दूध कलेक्ट करने का जो सिस्टम था वो वैसा नहीं था जैसा पंजाब या हरियाणा में है। तो जिन किसानों ने सही ढंग से करना भी चाहा उनको दूध का रेट नहीं मिला। फिर वहाँ अच्छी फीड, मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी स्कीम देती है तो उसके साथ उनको ये ज़रूर उस एरिया में देख लेना चाहिए कि हम दूध उसका पूरा रेट किसान को मिल पाएगा, जो जो उसको चाहिए वो फीड है या कुछ भी है उसको जो बाकी सहायता चाहिए वो भी मिल जाए। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे शेड है, शेड के डिज़ाइन हैं, गवर्नमेंट वाले डिज़ाइन जो है वो किसान भाई बनाते हैं तो उनको खुद को जैसे एनिमल कम रख लिए और शेड बहुत बड़ा बना लिया तो उसमें लॉस हो जाता है। तो कुछ ऐसा अपना यूनिवर्सिटीज़ या जो भी पैनल जो इसको बनाते हैं वो ये सोचें कि अगर 100 गाय का देना है तो उसको बोलें कि शेड भी 2 या 3 बार में 20-20, 30-30 का, 50-50 का बनाए। क्योंकि बहुत से शेड जो हैं वो खाली पड़े हैं, शेड पे खर्चा हो गया, सब कुछ खर्चा हो गया, एनिमल लाने के लिए किसान के पास पैसे नहीं बचते, तो बहुत शेड ऐसे ही खाली पड़े हैं। तो हम मतलब कुछ ऐसा सब कुछ हो गया, मतलब कि थाली आ गई सामने, सामान बना पड़ा लेकिन थाली में नहीं आ रहा। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा निचोड़ निकालना चाहिए जो बुद्धिजीवी हैं कि कुछ ऐसा हो कि किसान का सारा खर्चा पहले ही ना लग जाए, वो धीरे धीरे उसको ट्रेंड करके फिर बड़ा हो। तो हमारी तो ये सोच है कि कुछ ऐसा हो जाए तो ये धंधा कामयाब हो सकता है। कुछ हम भी कुछ कहना चाहेंगे। जी ज़रूर सर। तो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, कोई बात, आपका तो ये धंधा है जी। कि सरकार जो सब्सिडी की बात करती है तो जो चीज़ वो सब्सिडी पे जो संद देती है जी, जैसे कोई भी मशीन या कुछ भी देती है तो वो जो भाव वो उनका होता है तो बाज़ार में उसी भाव में मिल जाती है वो। बिल्कुल। तो वो आधे पैसे फिर कहाँ जाते हैं ये तो सर हमें भी नहीं पता, पर बहुत बार ऐसा होता है कि जब स्कीम निकलती है, जैसी स्कीम बंद होती है उसके कुछ दिन के बाद सेम प्राइस में वो सेम मशीन वैसे ही मिलनी शुरू हो जाती है। तो फिर सवाल ये रहता है कि पहले इसका रेट इतना हाई क्यों था। तो ये सवाल तो हमारे में भी है पर जवाब हमारे पास नहीं है सर इसका। तो एक सवाल तो आप जो है यूनिटी में उठा सकते हो जी कि वहाँ जब फीड बनती है तो जैसे वो कुदरत के नियम है ना, कभी चेंज नहीं होते, जल्दी चेंज नहीं होते हैं। तो वो जो बन गए सो बन गए, करोड़ों अरबों साल से बने हुए हैं, भगवान कभी बदलता है नहीं बदलता। वो अगर हम लोग कोई उल्टी सीधे काम करते हैं तो कोई ना कोई वायरस छोड़ देता है, ये सुधर जाओ। तो वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं जो फीड वगैरह बनाती हैं तो उनकी अपनी क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है, तो वो बाधा उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही इस जिम्मेदारी को समझते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है तो हम समझते हैं कि नियमित चेकिंग नहीं हो रही है, अगर चेकिंग हो रही है तो चेकिंग के नाम पे ड्रामा हो रहा है।
जी। और वो जब चारा उसमें आता है, दूध ना ज़्यादा देने का ये कारण है। इसमें सर मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ क्लियर करता हूँ। हमारा जो किसान है वो भी ये देखते हैं कि किस फीड से दूध ज़्यादा आएगा, मतलब उसका पहली प्रायोरिटी रहती है कि वो फीड डालूंगा इससे ज़्यादा दूध आए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि कोई भी फीड ऐसी नहीं है जो अच्छी फीड है जो आपने आज डाला और तीसरे दिन दूध बढ़ गया। जो अच्छी फीड है वो धीरे धीरे काम करती है। देसी घी से एक ही दिन में आदमी पहलवान नहीं बनता, पर शराब पी के वो 10 मिनट में पहलवान बन जाता है। तो आप इस चीज़ को समझो कि जिस फीड में यूरिया या दूसरी गलत चीज़ें मिलाई गई हैं जो एकदम से दूध बढ़ाती हैं, वो एनिमल के लिए नुकसानदायक है। तो किसान भाइयों को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फीड जो है वो देख के चुने, अच्छे ब्रांड की चुने। अगर बाहर से बनी बनाई ले रहे हैं, खुद बना रहे हैं, तो उसका जो मटेरियल है वो ज़रूर ढंग से चेक कर लें। एनिमल को कभी भी ये ना देखें कि ये चीज़ सस्ती है मैं वो खिला दूँ, क्योंकि पशु जो है वो आपका एसेट है, उसने आपको हर रोज़ पैसा देना है। अगर आप उसको खिलाने में लालच करेंगे, घटिया चीज़ खिलाएंगे, तो आप धीरे धीरे वो खुद ख़त्म हो जाएगा, आपको भी ख़त्म कर देगा। ये छोटी छोटी जो फीड फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जी, तो ये लोग जो उसका मटेरियल खरीदते हैं वो कितनी गुणवत्ता वाला होता है, तो उसका कोई पैमाना नहीं है और ना कोई उसको चेक करता है। वो अपना बना करके पैसे कमाने तक मतलब है। किसान भाई जो सर मैं तो ये कहूँगा कि जो छोटे किसान हैं, जो मतलब लैब में टेस्टिंग वगैरह नहीं करवा सकते, उस लेवल के छोटे किसान हैं, उनको हम ज़रूर ये कहेंगे किसी अच्छे ब्रांड की फीड यूज़ करें, क्योंकि ब्रांड की वैल्यू है। उसकी बजाय आप छोटी फीड फैक्ट्री में जाएंगे, मटेरियल आप कितना भी चेक कर लो, जैसे खलें हैं, खलों में प्रोटीन बढ़ाने के लिए यूरिया की स्प्रे हो गई, तो उसमें आप कैसे जांचोगे कि उसमें जो प्रोटीन है वो कैसे बढ़ा, अगर लैब में भी टेस्ट करा लेंगे तो थोड़ा सा ये है कि आपको किसी एक चीज़ पे विश्वास कीजिए, किसी एक अच्छे ब्रांड से जुड़िए, या फिर आप पूरा सामान जो खरीद रहे हैं उसकी टेस्टिंग करके अपने सामने। या किसान, हमारे देश में एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि किसान जो है अपनी गेहूं बेच के आता है और बाज़ार से मक्की खरीद के एनिमल को डालता है। अपनी चीज़ें, सरसों नहीं बेचता किसान, खल जो है अपनी सरसों बेच आएगा, खल बाहर से खरीदेगा। तो डेयरी फार्म से जुड़ी हुई जो खेती है, जो भाई खेती कर रहे हैं, वो गायों के लिए या भैंसों के लिए सब कुछ अपने घर पे कर सकते हैं और उनको बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत सस्ता पड़ता है। हम तो ये कहते हैं पैसे कमाने की होड़ है, जी। नैतिकता को त्याग दिया है। बिल्कुल। ये मूर्ख हमको दूध देते हैं और हम इनको धोखा देते हैं। बिल्कुल सही है। जिसको नहीं पता वो तो वैसे दे रहा है, जिसको पता है वो जानबूझ के दे रहा है। हमको तो बहुत नीच कैटेगरी में रखोगे अब आप। नहीं, आपको क्यों रखेंगे सर? वो तो इंसान जो काम करते हैं। चलो चलो अगली लाओ। अच्छा, वो ऐसा है कि सारे लोग तो मतलब कि हर वीडियो देखते नहीं हैं। हमने जिक्र किया होता है लेकिन हम फिर दोबारा करते हैं ताकि जैसे नहीं देखा वो भी देख लें। आपने इनके गलों में वो क्या इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है? इनके कॉलर टैग हैं सर। ये इससे क्या है? इससे इनका डाटा जो रूमिनेशन का, जुगाली का, जो देसी भाषा में बोल देते हैं, जुगाली और इनके जो चलने फिरने की एक्टिविटी है, वो डाटा हमारे रडार से कंप्यूटर में चला जाता है। तो उससे हमें जानकारी मिलती है कि इस पशु ने आज इतने मिनट जुगाली की या इतने घंटे जुगाली की, और इसकी मूवमेंट कम थी या ज़्यादा थी, कि एक जगह सुस्त बैठी रही, या हीट में है तो मूवमेंट ज़्यादा है। तो वो सारी बीमारियों का और एनिमल के सारा डिटेल जो है हमारे कंप्यूटर में चली जाती है। उससे हम फिर जजमेंट लगा लेते हैं कि आज हमारी इतनी गायों में से इतनी गायें जो हैं वो उसको एक बार देखने की ज़रूरत है, कोई बीमार होती है तो या कोई दिक्कत होती है। ये गाय जो आपने घुमाई है अभी? जी सर। ये इसका कितना प्राइस है इसका? इसका प्राइस 65,000 है सर। ना वो जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, टैग नंबर सर। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट का प्राइस सर 10,000 के आसपास। 10,000। ये भी आपने गाय जो घुमाई है? जी सर। तो पहले जो आपने वो गाय घुमाई थी काली वाली जी, तो बहुत सुंदर जी, और ब्रीड में जी, तो उसमें कुछ नहीं, ब्रीड तो उसमें भी अच्छी है, पर उसका भी टाइम बाकी है। उसका पेट वोट बहुत निकला हुआ? 1 महीना बाकी है, अभी प्रेग्नेंट है सर। अच्छा। तो ये भी वही दूसरी स्टेट के कस्टमर के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके तहत वो खरीदी गई है। कितना दूध देगी ये? दे देगी 28 के आसपास सर। 28-30 के 28 से 30 के आसपास। 30 से आसपास देगी। 65,000 बोल रहे हो? 65 की दे देंगे। 60 की भी दे दोगे? देख लेंगे सर। 60 से कम भी कर लोगे? नहीं, 60 से कम नहीं करेंगे। नहीं करोगे? हम कहेंगे तब भी नहीं करोगे? नहीं, 65 की दें, फिर जो खरीद है उससे कम तो नहीं करेंगे। 60 की कर दोगे? नहीं सर, 62-63 की। 62 की। तो आप 70 लोगों के, जैसे हमारे चैनल पे आपने देखा होगा दूसरे तीसरे नए आदमी की वीडियो आती है, तो लोग कहते हैं यार तुम ऐसे लोगों की वीडियो बनाते हो जाके जिनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, गाय भी अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा यही तो हमारा मतलब है कि सबको देखो। बिल्कुल। तभी तो अच्छे की पहचान तभी होगी जब खराब आपके सामने आएगा, कंपेयर कर पाओगे। कंपेयर कर पाओगे सर। तो अब आप का एक नया प्रयास है, नया जो मतलब सराहनीय है, जो नए लोगों को आप लाते हो इस काम में। जी सर। तो कैसी खरीदारी करवाते हो उनको, कैसे फिर उनको
फीडबैक देते हो? अभी सर ऐसा है, जैसे हमारे पास बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें 10 गाय से शुरू करना है, ज़्यादातर हमारे पास उस तरह के हैं। तो हम उन लोगों को सिर्फ यही बोलते हैं कि आप स्टार्टिंग में 20 से 25 लीटर की गाय खरीदो, प्रेग्नेंट खरीदो, मिल्किंग का लालच मत अगर करो। 5 से करें तो ठीक नहीं है? हमारी तरफ से तो चाहे एक गाय ले जाए आदमी, पर दूसरी स्टेट में जब एनिमल जाते हैं ना सर, तो एक गाड़ी में 8 से 9 एनिमल तो जाते हैं। हरदीप जी 10 का ही है ना कि अगर बाई दी वे आदमी सफल नहीं होता है, जी जी धोखा खाता है कुछ, तो नुकसान ज़्यादा होगा। जी। अगर कम से शुरू करेगा तो साल 6 महीने बाद, 2-4 महीने बाद दोबारा कर ले। नहीं, हम ये कहते हैं कि देखिए सर, ऐसा होता है, इसमें भी एक थोड़ी सी इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताता हूँ। 1-2 एनिमल अगर बंदा शुरू करता है ना सर, उसमें से कुछ तो दूध बच्चे पी जाते हैं, कुछ किसान भाई अपने घर पे पी जाते हैं। तो उससे क्या है कि वो इसको इकोनॉमिक्स निकल नहीं पाती, क्योंकि वो जो घर पे आप जैसे मान लीजिए एक आदमी ने 2 भैंसे शुरू किया, 20 लीटर दूध हुआ, 5-6 बच्चे पी गए, 3-4 घर पे पी गया, तो आधे बचे वो गाय खा गई, भैंस खा गई, तो उसको पता नहीं लगता। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए मिनिमम 5 एनिमल तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको इसको कमर्शियली देखना है तो 5 से शुरू करें। कई बार 2 किसान भाई इकट्ठे होकर आ जाते हैं, 5-5 गाय ले जाते हैं, क्योंकि ट्रक लोड जो है, दूसरी स्टेट की बात कर रहा हूँ, लोकल में तो किसान भाई, हमारे पास किसान भाई एक गाय भी लेने वाला आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो उसके बाद हम उसको गाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी पूरा गाइड कर देते हैं, पहुँचा के पेपर बनवा के देते हैं, किसान भाई साथ में चले जाते हैं, उसके बाद आदमी भेज देते हैं। तो आई थिंक इतना तो मतलब कोई भी नहीं कर रहा जितना हम मतलब दूसरे किसानों के लिए कर रहे हैं। अगली ये आखिरी गाय दिखा रहे हो जी, आखिरी दिखा रहे हो और सबसे नीचे लेवल पे। जी सर। सही है? नहीं, नीचा लेवल नहीं है, 7 महीने की प्रेग्नेंट अपनी है। चीज़ को पूरा कहता नहीं? नहीं, मैं आपको समझाता था, ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है और फर्स्ट बार की बछड़ी है। अच्छा। हाँ, इसीलिए थोड़ी आपको उतनी हाइट और वो नहीं है, अभी 2 दांत ही है सर ये। अच्छा, कितना दूध देगी? दूध इसको देना चाहिए 22 के आसपास, 22-23 मिनिमम। दूध दाम क्या होगा? इसका दाम है 50,000 रुपये सर। 50,000? जी। 22 से ही दूध देगी? हाँ, क्योंकि अभी समय मांग रही 2 महीने। हाँ, अभी 2 महीने पड़े हैं, इसलिए तो 2 महीने खिलाएगा, फिर 50,000 की क्यों दोगे? कम कर लो। और नहीं, फिर दूसरी 60 की देंगे ना जब नज़दीक आएगी, तो वही खर्चा कम कर दिया सर इसका। अगर ब्याने के बाद बेचोगे कितने की बेचोगे? फिर ये 60 से 65 के आराम से जाएगी। तो अगर आज ही कोई आ जाए तो फिर 50 की दे देंगे सर। और कम कर दोगे? कर देंगे 1000-2000 और कम कर देंगे। सही। एक बात आज शायद आपको रास ना आए, जी हो सर। सकता है आप भी वो काम करते हो। जी जी जितने दूध की डिमांड है, जी सर। खपत है, जी तो अगर हम पशुओं के दूध की गणना करें जी, तो वो तालमेल नहीं बैठता है। नहीं बैठता तो दूध जो आता कहाँ से है? दूध तो सर हमें तो ये लगता है कि नकली बहुत बनता है। तो आप कितना मिलाते हो नकली? हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे पास तो असली है सर। दूध तो आप भी बेचते हैं? हाँ, तो नकली की ज़रूरत नहीं है थोड़ा ना। बहुत बनाते होगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं बनाते सर, अच्छा। हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती ना सर, हमारे तो धंधे प्रॉफिट में है। अच्छा, आपको उम्मीद है कि वो रुक जाएगा? देखो, ये गवर्नमेंट ही रोक सकती है, टेस्टिंग वगैरह करके और सब चेक करके सर। अब नॉर्मल बंदा कैसे रोकेगा उसको? या किसान भाई जो हैं सारे मतलब इकट्ठे होकर कुछ ऐसा करें कि कुछ टेस्टिंग वगैरह प्रेशर तो बढ़े। मोदी को मना लिए तो इसको नहीं मना सकते? बिल्कुल सर। नहीं, रेट की बात है सर, किसान भाइयों का तो मेन होता है कि अच्छी चीज़ का रेट मिल जाए हमें। नमस्कार। धन्यवाद सर।